नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नाम बताओ। पहला क्या है, गोंडवाना की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। दूसरा क्या दिया गया, उदय सिंह का पुत्र, ये कौन थे? महाराणा प्रताप। तीसरा क्या दिया गया, मुगल सत्ता का संस्थापक, ये कौन थे? बाबर। चौथा क्या दिया गया, बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान, ये कौन थे? हसन गंगू। पांचवा क्या दिया गया, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित दल, इसके उत्तर में आएगा खालसा दल। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, समूह से अलग विकल्प चुनो। उसमें से पहला है सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और बाबर। इसमें अलग कौन है? बाबर। दूसरा क्या दिया गया, आदिल शाही, निजाम शाही, सुल्तान शाही, बरीद शाही। इसमें अलग क्या है? सुल्तान शाही। तीसरा क्या दिया गया, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब। इसमें अलग क्या है? शेरशाह। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय क्यों हुआ? इसके उत्तर में आएगा पहला, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दक्षिण में अनेक सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किए। दूसरा, इस अस्थिरता का लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का ने ईस्वी सन 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। तीसरा, सरदार हसन गंगू ने भी तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके उसकी सेना को पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, महमूद गवान ने कौन से सुधार किए? इसके उत्तर में आएगा, महमूद गवान ने राज्य में अग्रलिखित सुधार किए। पहला, भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। दूसरा, राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। तीसरा, अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन के लिए बीदर में मदरसे की स्थापना की। चौथा, सैनिकों को जागीर के बदले नगद वेतन देना शुरू किया। पांचवा, सेना में अनुशासन लाया। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, असम में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना मुगलों के लिए क्यों असंभव हुआ? इसके उत्तर में आएगा पहला, औरंगजेब की मुगल सेना ने असम के ओहोमो के प्रदेश पर आक्रमण किया। दूसरा, गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित होकर ओहोमो ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। तीसरा, ओहोमो द्वारा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिए जाने के कारण मुगलों के लिए असम में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, अपने शब्दों में संक्षेप में जानकारी लिखो। उसमें से पहला है कृष्णदेवराय, इनके बारे में बताना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कृष्णदेवराय ईस्वी सन 1509 में विजयनगर के राजा बने। उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेश जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। दूसरा, बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में लड़ने वाले सुल्तानों के सैन्य संघ को पराजित किया। तीसरा, विद्वान कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यादा नामक राजनीति विषयक ग्रंथ का लेखन किया। और चौथा है, उनके कार्यकाल में विजयनगर के प्रसिद्ध हजार राम मंदिर और विठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, चांद बीबी, इनके बारे में बताना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी थी। दूसरा, ईस्वी सन 1595 में अकबर की मुगल सेना ने निजाम शाही पर आक्रमण करके अहमदनगर का किला घेर लिया। तीसरा, तब चांद बीबी ने वीरता पूर्वक इस आक्रमण का सामना किया। और चौथा है, परंतु निजाम शाही के सरदारों में ही फूट पड़ जाने के कारण चांद बीबी की हत्या हो गई। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के बारे में जानकारी देना है, बताना है। इसके उत्तर में आएगा, दुर्गावती चंदेल राजपूतों के वंश में जन्मी थी। आगे चलकर वह गोंडवाना की रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया और मुगलों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। पति की मृत्यु के पश्चात उसने अकबर के साथ युद्ध किया, परंतु घुटने नहीं टेके। इस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुई। अपने शौर्य के कारण वह इतिहास में प्रसिद्ध हुई। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, कारण सहित लिखो। पहला है, बहमनी राज्य के 5 खंड हो गए।
इसके उत्तर में पहला आएगा बहमनी राज्य के वजीर महमूद गवान की मृत्यु के बाद बहमनी सरदारों के बीच गुटबंदी होने लगी। दूसरा, इसी समय विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ये राज्य कमजोर हो गए। तीसरा, इसका लाभ उठाकर विभिन्न प्रांतों के अधिकारी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगे। बहमनी राज्य के शासकों का इन अधिकारियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इसके कारण आगे चलकर बहमनी राज्य के 5 खंड हो गए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? राणा सांगा की सेना की पराजय हुई। इसके उत्तर में आएगा राजपूत राजाओं को एकत्रित करके राणा सांगा ने बाबर के साथ खानुआ में युद्ध किया, परंतु पहला, बाबर के तोपखाने के सामने वो टिक न सका और दूसरा, बाबर की आरक्षित सेना द्वारा की गई प्रभावपूर्ण कार्यवाही के कारण राणा सांगा की सेना की पराजय हुई। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? राणा प्रताप इतिहास में अमर हुए। इसके उत्तर में आएगा पहला, संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाना अकबर का उद्देश्य था। दूसरा, राणा प्रताप ने इसका विरोध करके मेवाड़ के अस्तित्व के लिए अकबर के साथ संघर्ष जारी रखा। और तीसरा है, अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण राणा प्रताप इतिहास में अमर हो गए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया। इसके उत्तर में आएगा पहला, वर्चस्व की नीति अपनाकर औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा, उसकी धार्मिक नीति कट्टरता की नीति थी। इस कट्टर धार्मिक नीति के विरुद्ध सिखों के 9वें धर्म गुरु तेग बहादुर ने अपना विरोध जताया। इस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया। अब अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसके उत्तर में आएगा पहला, अकबर की तरह सौहार्दपूर्ण नीति न होने के कारण औरंगजेब को राजपूतों का सहयोग न मिल सका। दूसरा, मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा, दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाकर यह राज्य स्वतंत्र कराने के लिए मुगलों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? काल रेखा पूर्ण करो। जैसे यहाँ पे ईस्वी सन 1336 दिया गया है, तो ये क्या था? विजयनगर राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इस तरीके से फील करना है। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ईस्वी सन 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। ईस्वी सन 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा हुए। ईस्वी सन 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया? इंटरनेट की सहायता से किसी भी उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और वह जानकारी निम्न चौखट में लिखो, मुझे यह मालूम है। तो अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को क्या करना है? इंटरनेट खोलना है, गूगल खोलना है। वहां पे आपको जो भी व्यक्ति अच्छा लगता है उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।